हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन देख रहे हैं और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स डिफरेंशिएशन का जो भी प्ले लिस्ट में लेक्चर पढ़ा हुआ है आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। वैसे मैं बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू पहले दिखा दूं। सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट करा इंटीग्रेशन। ये क्लास 12 का आपका लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन तो आप सभी जानते हैं कि इसका नाम एक इंटीग्रेशन है। कुछ और भी इसके नाम होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, और एक बहुत पॉपुलर नाम है इसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो आप प्रिमिटिव भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तीन नाम जो होता है वो इंटीग्रेशन का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो इंटीग्रेशन, नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये तीन नाम हुआ। सबसे पहले इंटीग्रेशन में बेसिक्स, पहले जो फॉर्मूला है पहले हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन आपको सिखाएंगे। इसके लिए आपको ये आई लेट यू जो वर्ड है ये पता होना चाहिए, आई लेट यू, ठीक है। अगर मैं आई से बात करूं तो ये सबसे पहले इनवर्स फंक्शंस की बात होगी। इनवर्स फंक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि अपने पास 6 आईटीएफ होते हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स है, पहला साइन इनवर्स एक्स। दूसरा अगर बात करा जाए तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट बात करूं तो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स दिख रहा है। सिमिलरली आप चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे जो लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, देन आप यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और देन आप यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये चीज समझे, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में जो चीज दिख रहा है, tan इनवर्स एक्स में अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करना है तो डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स आपको पहले से पता है कि 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सेक इनवर्स एक्स निकाला जाए तो ये 1 बाई मॉड के अंदर एक्स लिख करके रूट अंडर 1 माइनस का, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अंडर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स x की बात करूं, तो cos इनवर्स x का तो जो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है इसी को माइनस में अगर लिख देते हैं, है ना, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x हो, मतलब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका अगर पूछा जाए तो ये माइनस के अंदर 1 बाई मॉड के अंदर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। उसी तरीके से cot इनवर्स x का माइनस में 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इधर जितना भी डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इधर अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर आपको यहाँ पे c दिखाई दे रहा है, और जहां जहां इधर क्वेश्चन में c होता है उसके आंसर में हम लोग इधर माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पहला हमारा इनवर्स फंक्शन हुआ जिसका बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट बात करा जाए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, तो आप एक बार लॉगरिथमिक देख सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग एक्स जब बेस में अगर e हो तो आपको आंसर में 1 बाई एक्स लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, लॉग लिखा हो x लेकिन बेस में अगर a, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 बाई एक्स तो लिखना है, 1 बाई एक्स लिखेंगे आप, लेकिन आपको क्या करना है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ना, 1 बाई एक्स लॉग a कर देना है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1 बाई एक्स इंटू में लॉग a। एक बार आप क्या करेंगे इसका पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर हम इससे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का हमने अभी तक डिफरेंशिएशन देखा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करो तो यहाँ पे सबसे पहला हमने देखा था यहाँ पे इनवर्स, देन हम बात करें लॉगरिथमिक, बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस का, ठीक है। अगर मैं अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करूं तो अलजेब्रिक फंक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर जो n होता है
इसको हम लोग nx का पावर n माइनस का 1 लिखते हैं। ये हमारा अलजेब्रिक में ये डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट अगर मैं अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद बात करूं, ये अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट अगर अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करा जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो अपने पास एक sin x है, देन cos x है, देन tan x है, ठीक है, देन cot x है, देन sec x है, नेक्स्ट cos x है, ठीक है। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, dy dx ऑफ sin x, नेक्स्ट dy dx ऑफ tan x एंड dy dx ऑफ sec x, ठीक है। देन dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cot x एंड dy dx ऑफ cos x, ठीक है। इसका अपने को फॉर्मूला लिखना है। इसके लिए आप बेस्ट टेक्निक याद रखेंगे, ठीक है। कभी भी अगर ये डिफरेंशिएशन अगर आप भूले तो आपको तीनों प्रिंसिपल फॉर्मूला याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे आप कर सकते हैं। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको याद रखेंगे जो कि आपको पहले से आता है तो आप इसमें अपना आंसर लिख लेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x का यहाँ देखो sin के साथ sin थीटा के साथ कौन आता है, cos थीटा, तो आप यहाँ पे आपको सिंपली cos थीटा लिख लेना है। sin थीटा यानी sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x लिखना है। उसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन आपको sin x लिखना है, ठीक है। अगर आपसे tan x का बोला जाए, tan x अगर आप देखेंगे तो sec स्क्वायर x के साथ आता है, तो आप इसकी जगह पे sec स्क्वायर ऐसे x लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर sec x पूछा जाएगा तो आप sec x में क्या करेंगे, sec x इनटू में tan x लिखेंगे, ठीक है। sec x इनटू में tan x, ठीक है। मतलब sec x किसके साथ आ रहा है, तो sec x आ रहा है sec और tan के साथ, तो sec x इनटू में tan x लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं dy dx और इधर मैंने लिखा था cosec x, ठीक है, cosec x का अगर डिफरेंशिएशन आपको बताना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे cot स्क्वायर x बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये c है अगर तो बाहर माइनस चलेगा, इधर cot x का है ना, cot x का आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x है, ठीक है। उसी तरीके से cot x का यहाँ पे माइनस में cosec स्क्वायर हम लोग x लिखते हैं। cosec x का यहाँ पे cosec x इनटू में cot x लिखते हैं, सॉरी cosec x इनटू में cot x, माइनस ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से cos x में इधर c है तो इधर माइनस है। मैं वापस एक बार रिमाइंड करता हूँ, इधर ध्यान sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना कि sin का cos होता है, cos का sin होगा। tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x इनटू tan x याद रखेंगे, ठीक है, sec x इनटू में tan x। उसी तरीके से cosec x का cosec x इनटू में cot x याद रखेंगे, माइनस है। ये जहां जहां c आपको दिख रहा है सभी जगह पे आपको माइनस लिखना है। तो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्री का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक अपने पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अपने पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूं तो आपको समझना है कि dy dx ऑफ अगर e का पावर x है, ठीक है, और एक और हम लिख सकते हैं dy dx ऑफ a का पावर x, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, लेकिन a के पावर x का आप a का पावर x इनटू में log a आप याद रखते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते हैं, ये दोनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट लास्ट बचता अपने पास यूनिटी। यूनिटी की बात करी जाए, यूनिटी का मतलब अगर मैं बात करूं तो 1 से मतलब है, मतलब 1 का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा dy dx ऑफ 1, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो या 1 का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 आता है। तो ये तो हमारा बेसिक्स डिफरेंशिएशन था, है ना, और इसी पे बेस्ड हमारे पूरे इंटीग्रेशंस होंगे, तो उसको हम 1 to 1 करते हैं। पहले आप ये बेसिक इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इंटीग्रेशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग इसी में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हमने अभी आपको समझाया कि जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ये देखा कि 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आईटीएफ होते हैं, जिसमें sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये 6 के 6 हमारे आईटीएफ थे और इनका हमने डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया।
अब आपको क्या करना है वो आप तरीका एक बार समझिए। देखिए अभी आपको पता था साइन इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट करते थे तो अपने पास क्या आता था, तो अपने पास आता था 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे dx लिखेंगे और इस साइड में आप क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन होता है, या इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अभी हमने क्या करा था 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा था, ठीक है, और इनटू में dx, और यहाँ पे अपने पास माइनस में है ना cos इनवर्स x लिखा था। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में 1 बाई 1 प्लस में अगर एक्स स्क्वायर इनटू में dx लिखा जाए तो इधर अपने पास tan इनवर्स x लिखेंगे। अगर मैं इसी चीज को 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में dx लिख दूं और इधर माइनस में अपने को क्या लिखना पड़ेगा cot इनवर्स x लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 बाई मॉड के अंदर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dx तो मुझे यहाँ पे सेक इनवर्स x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं सिमिलरली इसी चीज को 1 बाई मॉड के अंदर x इंटू में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर माइनस 1 लिखूं इंटू में dx तो यहाँ पे हम कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जहां जहां बाहर स्क्वायर c दिख रहा है सब जगह माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कहां से मैंने ये चीज लिखा। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमने पढ़ा था कि d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स x ये 1 बाई है ना यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको क्या करना है इस dx जो इधर डिवाइड में दिख रहा है उसको अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन में दिखेगा रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इनटू में dx, इधर जो बच जाएगा वो d और साइन इनवर्स का आपको x दिखेगा, है ना। अभी आपको क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। जैसे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर मुझे दिखेगा ये इंटीग्रल 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx है ना, वो क्या आंसर में आएगा, तो आंसर में हमारे पास दिख रहा है साइन इनवर्स x और प्लस में आप c लिखिए। जहां जहां भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है इन सब में आप c लिखना ना भूलें, अगर मैं नहीं भी लिखूं तब भी आपको प्लस में c लिखना है, सारे में आपको प्लस का c लिखना है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में आपको c लिखना है। ठीक है, जहां पे इस c का क्या मतलब होता है, वेयर c जो है वो आपको याद रखना है कि हम इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिलहाल आप अभी इसको इतना समझिए ये अपने आप में एक क्लास है। ठीक है, सी इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पे सी क्या है, सी जो है ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये, तो ये हमारा पहला बेसिक इंटीग्रेशन है ना, हाईलाइट डी में आई। ठीक है, आप इसको एक बार कॉपी करिए फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई देखिए। अगर मैं दूसरे इंटीग्रेशन की बात करूं नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लॉगरिथमिक में हमने देखा था डिफरेंशिएशन में बस आपको सिर्फ लिखने आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। लॉगरिथमिक अगर मैं बात करूं फंक्शंस की तो अभी हमने देखा था कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x आ रहा था। इसका मतलब अगर इंटीग्रल e का पावर x dx किया जाए है ना तब भी वो e का पावर x ही आता है और प्लस c लिखना आपको नहीं भूलना है। ये पहली बात आपने समझी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक चीज समझाऊं, आप देखना जरा ध्यान से। अभी हमने क्या करा था कि d बाई dx ऑफ अगर a का पावर x लिखा था तो हमने आपको सिखाया कि आप एक बार a का पावर x लिखोगे और इनटू में log का a लिखोगे। ठीक है, अगर हम क्या करें यहाँ पे जरा ध्यान दें, अगर मैं इस dx को उधर लेकर के जाता तो ये a का पावर x इनटू में log a मुझे दिखाई देता। ठीक है, और इधर d और a का पावर कितना x लिखता। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा इधर अपने dx को भेज दिए इधर से उठा करके दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेटिंग करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये तो खत्म हो जाएगा, इधर अपने पास बचेगा a का पावर x और इधर हम क्या कर सकते हैं log a चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, तो log a हमने ऐसे लिख दिया और a का पावर x को हमने यहाँ लिख दिया और इनटू में dx। ठीक है,
अब इधर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, इसको मैं अगर डिवाइड में दूंगा तो a का पावर x और अपॉन में यहाँ पे ये log a मुझे दिखेगा और इधर इंटीग्रल a का पावर x इंटू में dx दिखेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर a के पावर x का अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप a का पावर x अपॉन में क्या लिखोगे, log a। यानी अगर मैं सेकेंड बात बताऊं आपको, इंटीग्रल अगर आपको a का पावर x dx पूछ दिया जाए तो आप a का पावर x लिखोगे और अपॉन में log a लिखेंगे और प्लस में c लिखेंगे। तो दिस इज अबाउट लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन। ये हमारे लॉग के दो इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखने हैं। आया कैसे मैं वो आपको तरीका समझा, ठीक है। आते हैं आई रेटिंग में, आई और एल का हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगर मैं अलजेब्रिक की बात करने जाऊं तो अलजेब्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, अलजेब्रिक फंक्शंस में हमसे पूछा जाता है कि x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए dx के रिस्पेक्ट में, आपको क्या करना है, x का पावर जो भी होगा, है ना, अगर x का पावर n मैं यहाँ पे देखूं लेट से, तो x का पावर n प्लस 1 आपको लिखना है और यहाँ भी उसी n प्लस 1 को लिख लेना, प्लस में आपको c लिख लेना है। बस ये आपको सिंपली याद रखना है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी में आई एल ए हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात ट्रिगोनोमेट्री की करूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक के बाद अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको ध्यान क्या रखना है, अभी आप ज्यादा ध्यान देना, हमने सबसे पहले क्या करा था, साइन x को डिफरेंशिएट करके cos x लिखा था, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या करना है, देखो जरा ध्यान से एक ही चीज को समझते चलना, dy dx और sin x, बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये cos x होता है, ठीक है। उसी तरीके से dy dx और, है ना, माइनस में या ऐसे लिख लो पहले cos x, तो इधर अंदर c है तो बाहर में माइनस का sin x आता है। रूल आप समझिए, रूल क्या कहता है, रूल वही कहता है कि ये dx उधर जाएगा, ठीक है, और आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा और इधर जो आएगा यानी इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू आपको sin x लिखेगा। तो आप देखो अगर मैं ये बोलूं आपको, देखो मैं करके दिखाता हूं एक बार ताकि आपको ये चीज ध्यान दें। अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो अपने पास d sin x बचेगा और इधर क्या होगा, cos x dx बचेगा। फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन से ये खत्म हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल cos x dx जो होता है वो sin x आता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि sin x माने किसको डिफरेंशिएट करने पे cos x आता है, तो sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। अगर मैं क्या करूं, किसको इंटीग्रेट करूं कि sin x आएगा, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल हम यहाँ पे cos x dx लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, sin x आएगा, ठीक है। sin x प्लस c लिखना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x लिखा है, मैं इस dx को इधर भेज दूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा ये खत्म हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल sin x जो, आप ध्यान रखिए, मतलब इंटीग्रल अगर मैं sin x dx लिख दूं तो इधर अपने पास क्या आएगा, cos x आएगा और प्लस में c लिखना नहीं भूलना है, बस आपको ध्यान रखना है c के आगे आपको माइनस लिखना है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अभी हमने क्या निकाला था, d बाई dx और, ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम tan x को डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास sec स्क्वायर x आता था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा sec स्क्वायर x dx को, तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा tan x प्लस में c। उसी तरीके से अगर चौथे नंबर पर बोलूं तो sec x इंटू में tan x आता था आंसर में, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास ये sec x आ जाएगा, sec x प्लस में c लिख सकते हैं। उसी तरीके से पांचवें नंबर पे अगर हम इंटीग्रल यहाँ पे cosec x और इंटू में अगर हम cot x लिख दें, ठीक है, cosec x इंटू में cot x, तो यहाँ पे माइनस में cosec x प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं छठे नंबर पे बात करूं, ठीक है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल अगर मैं cosec स्क्वायर x लिख दूं, cosec स्क्वायर x इंटू में dx लिख दूं, इधर dx आपको लिखना है, ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो cosec स्क्वायर x, अभी आपको पता है कि cot x का आता था डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, तो हम cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, cot x मिलेगा और cot x प्लस में c मिलेगा। ध्यान रखें कि जहां जहां c है वहां बाहर में आपको माइनस लगाना है। तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक में
आपको ध्यान रखना है इंटीग्रल cos x dx को sin x प्लस c होता है, sin x का माइनस में cos x प्लस c होता है। sec x पर x को हम tan x प्लस c लिखते हैं, sec x into tan x dx को हम sec x प्लस c लिखेंगे। cosec x को cosec x into में cot x dx का जो हम माइनस का cosec x लिखते हैं और cosec x पर x का इंटीग्रेशन से यहाँ पे माइनस में cot x होता है। तो ये बेसिक जो चीज है ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आई रेडियो में आई एन ए और टी पे बात हो चुकी है ना। यहाँ पे ई पे बात होगी, ई पे बात कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अभी मैंने बता ही दिया है उसका भी क्या होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इस पे भी बात हो चुका है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट यूनिटी, ठीक है। यूनिटी बोले तो आप इसको जरा ध्यान से समझो। अगर आपसे कभी भी वन का अगर इंटीग्रेशन पूछा है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन वन के जगह पे x का पावर 0 और इनटू लिखेंगे dx लिखेंगे। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी पावर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ते हैं और इसी चीज को 0 प्लस 1 नीचे लिखते हैं, है ना। सबको ही जानता है ये x का पावर 1 बोले तो x होता है और यहाँ प्लस में आपको c लिखना है। लेकिन अगर आपका भी भूल जाए तो आप ध्यान रखना, है ना। अगर इंटीग्रल आज के बाद dx आपको दिखा तो पता है इंटीग्रेशन d को कट कर देता है, तो ये आपको क्या है क्योंकि 1 आगे छुपा होगा तो यहाँ पे अपने को ये x प्लस में c आ है। तो बार बार इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, या आप इसको ऐसे देखेंगे और इसको सिंपली आप ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अभी तक हमने बात करा था आई रेट यू में, है ना, इनवर्स का, लॉगरिथमिक का, अलजेब्रिक का, ट्रिग्नोमेट्री का और यहाँ पे यूनिटी का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आपको दिखा दिए। e का पावर x और a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या आता है उस तरीके से अब तक हमने इंटीग्रेशन के जितने बेसिक्स बात है वो सभी हमने आपको समझाया है। अभी हम 1 to 1 एनसीईआरटी का एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 आज की क्लास में पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक्स बात और मुझे बताना है, ठीक है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशंस में अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल ये सब पढ़ते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशंस का भी सम रूल होता है कि अगर a प्लस में g इनटू में यहाँ पे dx लिखा है और अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं डिफरेंस रूल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस रूल पर अगर बात करा जाए यहाँ पे तो ये अगर f माइनस में g इनटू में अगर dx लिखा हुआ है और अगर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों बेसिक रूल्स को समझिए। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कोई f ऑफ x कोई फंक्शन है प्लस में यहाँ पे g ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे हम dx लिखेंगे और यहाँ पे हम dx लिखेंगे। मतलब हमें कुछ नहीं करना, बस इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप इसको भी खोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे f ऑफ x इनटू में dx लिख सकते हैं और माइनस में g ऑफ, ठीक है, x इनटू में आप dx लिखेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ये बेसिक इसको ओपन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल के लिए जनरली जो है आप एक चीज समझिए, प्रोडक्ट रूल में आपको एक चीज समझना है। वो क्या समझना है कि मतलब मान लेते हैं कि कोई रेट से कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है और इसको किसी फंक्शन से f ऑफ x, है ना, और इनटू में dx है और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे इससे ये इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना है कि जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में भी आप क्या करेंगे, k को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रल आप यहाँ पे f ऑफ x इनटू में dx लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट रूल में ये लिखने का हमारा बेसिक तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा डिवीजन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है, वो भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, आप उसको बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक करके एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 295 में, आप देख सकते हैं इसको। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। आपको एग्जांपल नंबर से पहले करना है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जांपल विद एक्सरसाइज। इसमें एक्चुअली क्या है कि बाय इंस्पेक्शन मेथड कैसा इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप बेसिक्स को चीज को समझो। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप क्या करेंगे कि 2x को रेट से आप t मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे 2x को क्या करना है आपको, यहाँ जो 2x, क्योंकि अभी आपने cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा है
cos 2x का तो नहीं पढ़ा, तो आपको क्या करना है कि 2x से आपको दिक्कत है तो आप इसको t मान लेंगे लेट से, और आप क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ में 2x को आपने t माना है तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, और यहाँ पे क्या करेंगे dt अपॉन में dx करेंगे। ठीक है, आपको पता है 2 बाहर आएगा और dx बाई dx 1 होता है। ठीक है, इधर आपको dt अपॉन में dx लिखना है। ठीक है, यहाँ से ये 2 इंटू में अगर मैं dx को इधर लेकर के आऊंगा, इधर आपको dt बाई dx दिख रहा है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे 2 dx इज इक्वल टू dt दिख रहा है ना। यहाँ से 2 को हटा करके आप यहाँ पे रख सकते हैं dt अपॉन में। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप जरा एक बार चीज ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम इंटीग्रल क्या कर सकते हैं, cos लिख सकते हैं, और 2x के जगह पे जहां पर मुझे दिक्कत है वहां पे हमने t माना है, और dx के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt अपॉन में 2 पुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ आपको 1/2 दिख रहा है, आपको पहले सिखाया कि 1/2 मतलब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रल आपको cos t dt दिख रहा है, cos t और dt। तो अभी हमने पढ़ा है लास्ट में कि यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन sin और t के जगह पे t लिखेंगे, और 1/2 दिख रहा है, आप 1/2 के जगह पे 1/2 लिखेंगे। अभी t को किस क्या माना था हमने, 2x माना था, तो आप इसको पुट कर देंगे sin यहाँ पे 2x और 1/2 लिखा हुआ, आप उसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख करके प्लस में आप c लिखना नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये हुआ। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा और तरीका सिखा रहा हूँ, आपको समझेंगे, है ना, वही अपने को काम है। हमें क्या करना है कि अगर लेट से cos यहाँ पे x होता, cos x होता, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, sin x लिखते हैं। तो यहाँ x के जगह पे क्या बैठा है, 2x बैठा है, आप 2x लिख लेंगे, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट दिख रहा है, डिफरेंशिएशन होता था तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन है तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो sin 2x अपॉन में 2 और प्लस में c, ये सिंपली हमारे पास cos 2x dx का इंटीग्रेशन है। ये आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे हमको सिंपली डिवाइड करना है, बाकी जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है उससे अपने काम करना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 को। जैसे कि आपको बताया है यहाँ पे कि अगर x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमने क्या सीखा है, x का पावर n+1 और 1 में n प्लस का 1 लिखते हैं, प्लस में c लिखना। ये बेसिक अलजेब्रिक हमारा फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रल x का स्क्वायर इंटू में dx लिखेंगे, और प्लस में 4 को बाहर करेंगे और इंटीग्रल हमारे पास x का क्यूब और इंटू में dx होगा। ठीक है, ये सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। आपको तो इधर 3 लिखेंगे, x का पावर यहाँ पे 3 और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 4 लिखेंगे, x का पावर ये 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। इधर ये 3 से 3 कटता हुआ दिख रहा है, इधर ये 4 से 4 कटता हुआ दिख रहा है, मतलब पहले मैं x का पावर 4 लिख लेता हूँ, फिर मैं x का पावर 3 लिख लेता हूँ, फिर प्लस में हम लोग c लिख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं x का पावर 3 आएगा, ये हमारे x का पावर 4 आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। ये था एग्जांपल नंबर 2। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पहले से बता रखा है कि 1/x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है, log x लिख सकते हैं, log को mod x के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो जो सेकंड नंबर आपके पास एग्जांपल है, इसके अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखा है। अब इंटीग्रल x का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर इंटू में dx लिखा होगा, ये पहला सवाल है। दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे x का पावर 2/3 लिखा है और प्लस में 1 इंटू में dx लिखा होगा, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो ये यहाँ पे x का पावर 3 अपॉन में 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ e का पावर x और माइनस में 1/x और इंटू में कितना dx लिखा होगा, और इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 का यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है? ठीक है, ओके गुड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात आपको करूँ तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो x का क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर
माइनस में ये 1 बाई आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। इसको अपने को इंटीग्रेट करना था dx के रिस्पेक्ट में। अभी आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करना, मतलब ये x dx को आपको इंटीग्रेट करना है माइनस में, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो x का पावर -2 इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो x का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा और माइनस में इधर आपको पता होना चाहिए जो बेसिक्स है x का पावर -2 प्लस में 1 और नीचे कितना -2 प्लस में 1 लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे, ये x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पे ये माइनस रहने दो आप, x का पावर यहाँ पे -1 और अपॉन में ये माइनस का 1 दिख रहा है आपको। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये प्लस का है ना, x का पावर -1 को आप 1 बाई x लिख सकते हो प्लस में c। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर सेकंड का पहला सवाल, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, x का पावर 2 अपॉन में 3 दिख रहा है, आप इसको इंटीग्रेट करो dx प्लस में, है ना, 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है dx। अभी आपको पता है x का पावर 2/3 और प्लस में 1 और नीचे कितना लिखेंगे 2/3 प्लस में 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन से x होता है तो आप x लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 3 बन जाता है, यानी 5 अपॉन में आपको 3 दिख रहा है और अपॉन में यहाँ पे ये भी आपको कितना दिख रहा है 5 अपॉन में 3, है ना। तो 5 अपॉन 3 में 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। और यहाँ पे आपको x प्लस में कितना c दिख रहा है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर अगर 3 को करा जाए तो हम यहाँ पे x के पावर 3/2 का अगर इंटीग्रेशन करें dx प्लस में 2 को बाहर कर लें, इंटीग्रल e का पावर x dx का इंटीग्रेशन माइनस में 1 बाई x का अपने को इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। अभी हमने देखा था x का पावर 3/2 बोले तो ये अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये x का पावर 5/2 दिखेगा, 2 को ऊपर कर लेंगे और 5 को नीचे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 2 को बाहर रखेंगे, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस में 1 बाई x का इंटीग्रेशन अभी आपको पता है log x और प्लस में c लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि बेसिक एक ही फॉर्मूला है, x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर आपके एग्जांपल्स नंबर सेकंड का ये हमारा 3 क्वेश्चन था, तो इन तीनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 का, ये 3 क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, आपको पता है sin x dx को इंटीग्रेट करना है प्लस में एक बार cos x dx को एक बार इंटीग्रेट करना है। आपको पता है sin x का cos x होता है, ठीक है। और ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर आंसर में c है तो इधर माइनस लिखेंगे और प्लस में cos x का sin x होता है तो ये sin x और प्लस में c लिखेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप इसको एक बार खोलेंगे तो आपको cosec स्क्वायर x प्लस में ये cosec x और इनटू में आपको cot x दिखेगा, ठीक है। इसको अपने को एक बार इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx और एक बार अपने को इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx। आपको पता है कि हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cosec स्क्वायर x आता है, तो cot x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास cot x आएगा, बाहर आंसर में c दिख रहा है तो आपको माइनस लगाना है, प्लस में आपको क्या करना है cosec x into cot x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता था तो cosec x को डिफरेंशिएट करने पे, इसका मतलब इसका क्या आएगा cosec x आएगा और आपको पता है कि इधर c दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस में हम लोग c लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आप सबसे पहले इसको एक बार सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाई आप cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और माइनस में यहाँ पे आप क्या करेंगे sin x अपॉन में cos स्क्वायर x लिखेंगे। आपको पता है 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx और इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटीग्रल dx और माइनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं एक sin x cos x हमारा tan x होगा तो हम tan x लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 बाई cos को हम लोग sec लिख सकते हैं तो tan x into में sec x और वी कैन आल्सो राइट sec x into tan x। तो मैं इसी को थोड़ा तरीके से लिख दूं sec x into में tan x को अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मुझे क्या दिख रहा है sec स्क्वायर x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है तो tan x को डिफरेंशिएट करने पे, देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो tan x होगा। उसके बाद आपको दिख रहा है sec x into tan x, sec x into tan x आता है sec x को डिफरेंशिएट करने पे तो यहाँ पर लोग sec x लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, आप माइनस से लिखेंगे क्योंकि बाहर आंसर में कुछ भी c नहीं है, ठीक है। तो प्लस का c लिखेंगे और ये रहा इस तरह से एग्जांपल नंबर 3 का 3 क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं तो आपसे बोला फाइंड एंटी डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे तो अगर मैं इंटीग्रेशन है ना एफ डी एक्स करूं तो आपको क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिए। मतलब मैं इस एफ एक्स डी एक्स के जगह पे, ठीक है, हम लोग इस फंक्शन को अगर पुट करने जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रेशन सम 4x का क्यूब और माइनस में 6 इंटू में dx करना है, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 4 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आप x क्यूब dx माइनस में 6 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रल आपको dx दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो 4 और इधर x का पावर 4 होगा, ठीक है, और अपॉन में कितना 4 होगा, ठीक है। माइनस में 6 और उसके साथ dx का इंटीग्रेशन x है। ये 4 से 4 आपको कटता हुआ दिख रहा है, मतलब आप x का पावर 4 माइनस में 6x और प्लस में 6। कमाल की बात ये है कि इसमें f ऑफ 0 की वैल्यू 3 दे रखा है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करूं, f ऑफ 0 अगर आपको यहाँ पे 3 दिया है, मतलब आप इस फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 का पावर 4 माइनस में 6 इंटू में 0 और प्लस में कितना c इज इक्वल टू 3 दे रखा है। इसका मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, c इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है। मतलब वापस से जो फंक्शंस है fx जो आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं fx के जगह पे लिखने जाऊँ तो fx हम कितना लिख सकते हैं, fx के जगह पे लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस में 6x और प्लस में यहाँ पे c के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक कंडीशंस दिया होता है जिस कंडीशंस की वजह से ये जो अननोन अपने पास c होता है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये आपसे पूछा था कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 0 देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप ये अननोन जो c की वैल्यू है इसको आप निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 था, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के 7.1 के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हमने आज की क्लास में यहाँ पे डील करा है। अगली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 7.1। आप एक बार इसके बिहाफ पे पहले वो एक्सरसाइज ट्राई करना, फिर जब मैं फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा आप उसके साथ उसको देखना, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें और टिल द एंड तक जरूर वीडियोस को देखें ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आए। अगर कहीं पे कोई चीज अगर रह जाए, लगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।